गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी अगली कविता हम कर रहे हैं गुलाम बनाने वाले। धर्मवीर भारती की ये महत्वपूर्ण कविता है और इस कविता में उन्होंने बताया है कि अंग्रेज़ों का जो बदलता हुआ परिवेश है उसमें भी विदेशी संस्कृति के प्रभाव से बदलती संस्कृति को भारतीयों को पुनः गुलाम बनाने वाले के रूप में दिखाया गया है। और भी पहले वे कई बार आए हैं, एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों के टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। तो कवि यहाँ धर्मवीर भारती जी क्या बता रहे हैं? सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता गुलाम बनाने वाले से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, और इसमें उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों का उल्लेख बदलती हुई संस्कृति को के आधार को लेकर भारतीयों को पुनः गुलाम बनाने वालों के रूप में दिखाया गया है। तो व्याख्या में आप लिखोगे, और भी पहले वे कई बार आए हैं। किसके लिए कहा गया है? अंग्रेज़ों या मुगल, उनकी रणनीतियों का उल्लेख करते हुए कवि यहाँ पर कह रहा है कि भारतवासियों को गुलाम बनाने में से पूर्व अनेक बार वे यहाँ पर आए हैं। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। कवि कह रहे हैं कि इससे पहले वो अनेक बार आए थे, बहुत बार आए थे, और उनके आने से खैबर के दर्रों को पार करते जब वो आए तो उन्होंने अपने हाथों में क्या रख रखे थे? भाले ले रखे थे। एक बार जब भालों के बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे। तिजारती परवाने होता है दस्तावेज, व्यापार के दस्तावेज, यानी उनके हाथों जब भाले थे तो उसके बाद अगली बार जब वो भारत को गुलाम बनाने आए तो उनके हाथों में क्या था? व्यापारिक दस्तावेज उन्होंने ले रखे थे। बगल में संगीने थी मतलब उन्होंने अपने बगल में बंदूकों को छुपा रखा था, बंदूकें ले रखी थी। लेकिन इस बार वो और चुपके से आए। आधे हैं जिनके हाथों में कैमरे, थैलियाँ, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है कि जो अंग्रेज़ है वो भारतवासियों को गुलाम बनाने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए पहले तो व्यापारिक दस्तावेज के रूप में कुछ लाए, और उसके बाद अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया? आधे लोगों ने तो हाथों में कुछ कैमरे ले रखे, कुछ ने थैलियाँ, कुछ पर्यटक पासपोर्ट और रंग बिरंगी फिल्में। ये लोग क्या है? पर्यटक के रूप में भारत में आकर वहाँ की सभ्यता संस्कृति की जानकारी लेकर उस समय की मनोदशा, वहाँ की मनोदशा को बदलकर उसे गुलाम बनाना चाहते हैं। आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे, यानी कवि यहाँ कह रहा है आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे यानी रंग बिरंगे मुखौटे हैं, जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं, यानी जिनको वो अपनी आज्ञा के अनुसार उस मुखौटों में परिवर्तन कर सकते हैं। दो दो आने वाले दूर किसी नगरी में छपे हुए। पैम्पलेट, रोटी और पैम्पलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई हैं दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें। तो कवि यहाँ क्या बता रहा है कि ऐसे लोग जो भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पास दूर किसी शहर में
छपाए हुए कुछ पर्चे हाथ में हैं। इन पर्चों में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख रखी हैं जो भारतवासियों को आजीविका और रोटी रोजगार संबंधी सुनहरे सपने दिखाती हैं। यानी कवि के कहने का अभिप्राय है कि रोजगार का सपना दिखाकर इन पर्चों के रूप में दूर किसी शहर यानी विदेशों में जो ढली हुई जंजीर है उसमें भारतवासियों को गुलाम बनाने का उनका उद्देश्य रहा है। तो कवि यहाँ पर जो विदेशों की सांस्कृतिक जो झूठे आजीविका के लालच है उसको भारतवासियों को गुलाम बनाने के बारे में उसे बता रहा है। ढंग है नया लेकिन बात यह पुरानी है। कवि कह रहा है कि भारतवासियों को गुलाम बनाने के जो तरीके हैं वो तो नए हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनका उद्देश्य है वही पुराना रहा है। यानी भारतवासियों को गुलाम बनाने का तरीका वो उनका कुछ नया होने के बावजूद उनकी जो इच्छा है, जो आधार है वो वही पुरानी है। घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर, यानी विदेशी लोग कभी घोड़ों पर भाले तलवार रखकर तो कभी थैलियों में व्यापारिक दस्तावेज या मुद्रा रखकर, वे जंजीरें केवल जंजीरें ही या रोटी से ढककर या फिल्मों में रंगकर। कभी भारतवासियों को आजीविका का लालच देकर तो कभी अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतवासियों संस्कृति में जहर घोलकर भारतवासियों के लिए केवल जंजीर ही लाते हैं, अर्थात वो किसी भी तरीके से उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। और भी पहले वे कई बार आए हैं। कवि कहता है कि भारतवासियों को गुलाम बनाने हेतु विदेशी लोग पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। तो कवि ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि विदेशी लोग भारतवासियों को बार बार नए नए तरीके अपनाकर गुलाम बनाना चाहता है, और इसी कविता के माध्यम से विभिन्न तरीकों के माध्यम से उन्होंने यहाँ बताया है। भाषा कैसी है? सहज और सरल, प्रभावपूर्ण, प्रसाद गुण का प्रयोग है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।